Windows operating system. So this is chapter 2 and chapter 2 of class 3. Okay, this is for class 3 chapter 2. Understand about the functions of operating systems, learn about Windows and its different version, understand the components of Windows 10 screen, start and use an app in Windows 10. Learn how to restart and shut down the computer. So these are the objectives which we are going to study in this chapter. Okay, so let's begin. हेलो फ्रेंड्स, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आप सभी ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले से ही पढ़ लिया है प्रीवियस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने से पहले हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होता है जो कंट्रोल करता है ओवरऑल एक्टिविटीज़। किसकी ओवरऑल एक्टिविटीज़? कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या होता है? अ कंप्यूटर इज़ यूजलेस विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो वी ऑल नो दैट कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और जो कि प्रोसेस करता है, इनपुट लेता है और हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा उसके बिना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव अ कार बट नो ड्राइवर। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आप अच्छे से समझ सकते हैं, अगर आपके पास कार है लेकिन उसको चलाने वाला ही कोई नहीं हो तो फिर उस कार का क्या मतलब हो सकता है? कुछ नहीं। जस्ट एज ड्राइवर ज़रूरी होता है कार को चलाने के लिए, सेम एज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है कंप्यूटर पर काम करने के लिए। फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि हार्डवेयर को कंट्रोल करना। द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो जितने हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर को, उनको कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम को और उसको इनेबल करता है प्रॉपरली वर्क करने के लिए। रनिंग सॉफ्टवेयर। द ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज MS वर्ड, MS एक्सेल, पेंट, स्टाइग्स एंड गेम्स। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करता है, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल और पेंट और स्काइड्स और गेम्स। ठीक है, अब आगे जानते हैं कि बूटिंग क्या होती है। बूटिंग जो होता है वो एक मेजर फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग। किसके रीस्टार्टिंग और स्टार्टिंग का? कंप्यूटर के। बूटिंग को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है वार्म बूटिंग। जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं, लेकिन जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो इसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं। अब जानते हैं कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस प्रोवाइड सिंपलर वेज। ठीक है, तो जो इंटरफेस होता है वो प्रोवाइड करता है साधारण तरीके को फॉर द यूज़र्स के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, यूज़र जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है यूज़र इंटरफेस के जरिए। इट कंट्रोल्स हाउ यू इंटर डाटा। ठीक है, जैसे कि आप डाटा को एंटर करते हैं और इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड होती है स्क्रीन पर, ये इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेस। 2 तरह का इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे कि हम CLI कहते हैं, इसमें कंप्यूटर जो इंटरैक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कमांड्स के थ्रू करता है। मतलब आप उसको कमांड देते हैं टाइम तो वो बताता है, राइट है। और ग्राफिकल में क्या होता है? वो ग्राफिक्स के थ्रू आपको बताता है। द यूज़र इंटरैक्ट्स विद ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। उसमें कमांड नहीं देना पड़ता है बल्कि हम टाइपिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद विंडोज़ और आइकन्स और मेन्यूज़ पर हम एक्सेस कर पाते हैं। ज़्यादातर जो यूज़र्स होते हैं आज के टाइम में वो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का ही यूज़ करते हैं। अब जानते हैं कि विंडोज़ क्या है। विंडोज़ जो होता है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट में। ये एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर की वर्किंग को। इट हैव बीन डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज़। इसमें डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज़ होते हैं। विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10 एंड रिसेंटली लॉन्च्ड, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, विंडो 11। वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब विंडोज़ 10 क्या होता है? विंडोज़ 10 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। ये
ठीक है। और ये जो है सक्सेसर है किसका, विंडोज़ 8.1 का, इन विच पिक्चर इमेजेस आइकन्स एंड मेन्यूज़ आर यूज टू गिव कमांड्स। ठीक है, तो इसके मदद से हम कमांड देते हैं। विंडोज़ 10 हैज़ बीन डिज़ाइन टू बी यूज विद मल्टीपल डिवाइसेस, जैसे कि हम डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी काम कर सकते हैं, लैपटॉप पर भी, टैबलेट पर भी और स्मार्टफोन से। पर किसकी वजह से, विंडोज़ 11 की वजह से। अब जानते हैं विंडोज़ 10 के बारे में। When you turn on your computer, जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, विंडोज़ 10 स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली, अपने आप ही ये शुरू हो जाता है। एंड विंडोज़ लॉक स्क्रीन जो होता है वो आपको दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे ही आपको आप ऑन करते हैं, यू मे बी आस्क्ड टू एंटर द पासवर्ड, वो आपसे पूछेगा कि पासवर्ड डालना है, और कंप्यूटर लैब में आपके टीचर जो है उसको पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। In the lock screen, we type the password and press the enter key from the keyboard. After some time, you will get the final desktop. इसके बाद आपको ये डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देती है। अब कंपोनेंट्स क्या है विंडोज़ 10 स्क्रीन के, आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको ये कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि डेस्कटॉप आइकन, माउस पॉइंटर। इसके बाद आप यहाँ पर ये सारे मेन्यूज़ देख सकते हैं, जिसमें कि आपका स्टार्ट मेन्यू है, डेस्कटॉप स्क्रीन है, टास्क बार है, नोटिफिकेशन एरिया है, टाइम एंड डेट है, स्टार्ट आइकन है, सर्च बॉक्स है, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स। ये आपको जो ओपन प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको ये यहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, अब डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होता है, इट इज़ द फाइनल स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। डेस्कटॉप स्क्रीन जो होता है वो फाइनल स्क्रीन होता है जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और आपको दिखाई देता है। इन दिस एरिया वेयर यू वर्क विद योर प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर आप अपने प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं। अब आइकन्स क्या होते हैं, आइकन जो होते हैं वो स्मॉल पिक्चर्स होते हैं जो आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं, और आइकन जो होता है वो डेस्कटॉप रिप्रेजेंट्स करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्राम को। अ प्रोग्राम कैन बी ओपनड क्विकली बाई डबल क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन। ठीक है, तो इस आइकन पर आप डबल क्लिक करके प्रोग्राम को खोल सकते हैं। माउस पॉइंटर क्या होता है, माउस पॉइंटर हेल्प्स यू टू पॉइंट, और क्लिक और डबल क्लिक, इसकी मदद से आप क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं वेरियस आइटम्स पर जो कि हमें डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं। आप इनको मूव कर सकते हैं। ठीक है, द पॉइंटर मूव्स अलॉन्ग विद इट, और इसी के साथ ही हमारा पॉइंटर भी मूव करता रहता है। डेट, टाइम एंड डेट। ठीक है, सो दिस इज़ द करेंट टाइम एंड डेट ऑन योर कंप्यूटर, जो कि आपको कंप्यूटर पर दिखाई देता है। द ऑप्शन इज़ यूज्ड टू सी द टाइम, कैलेंडर, डिजिटल क्लॉक। ठीक है, अब टास्क बार क्या होता है, एक लॉन्ग बार होता है एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन, जो डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको नीचे की तरफ दिखाई देता है, जिसको हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार आप इसे समझ सकते हैं, यहाँ पर ये टास्क बार है। ठीक है, इसके बाद में इट कंटेन स्टार्ट आइकन। अब इसमें क्या क्या होता है, एक तो इसमें स्टार्ट आइकन होता है ऑन द लेफ्ट कॉर्नर एंड नोटिफिकेशन एरिया ऑफ द राइट कॉर्नर, यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया होता है। द प्रोग्राम्स विच यू ओपन, एक्टिव प्रोग्राम्स आर डिस्प्लेड इन द टास्क बार। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, दीज प्रोग्राम्स आर यूज टू लॉन्च सम सिलेक्टेड विंडोज़ 10 प्रोग्राम्स विद द क्लिक ऑफ द माउस। ठीक है, नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, यहाँ पर स्मॉल आइकन आपको दिखाई देते हैं दैट प्रोवाइड स्टेटस, जहाँ पर आप स्टेटस और नोटिफिकेशन देख पाते हैं। सर्च बॉक्स क्या होता है, ये जो बॉक्स आपको सर्च यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है, इसमें आप इंटरनेट पर जो भी चीज़ें ढूंढना चाहते हैं वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इवन आप कंप्यूटर पर भी अपनी रखी हुई फाइल्स को ढूंढ सकते हैं। स्टार्ट आइकन, इट इज़ एन आइकन लोकेटेड ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। स्टार्ट आइकन जो होता है वो लेफ़्ट कॉर्नर पर लोकेट होता है, और इसका सिंबल ये होता है, ये जो है स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू जो होता है, व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट आइकन, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू दिखाई देता है। इट लिस्ट ऑल द इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये जो है डिवाइड होता है वर्टिकली, दो भागों में ये बट जाता है। ठीक है, द लेफ़्ट पार्ट शोज़, ये जो लेफ़्ट पार्ट होता है इसमें आपको सारे इंस्टॉल्ड प्रोग्राम दिखाई देते हैं। एप्स अलॉन्ग विद द पावर सेटिंग, फाइल एक्सप्लोरर एंड यूज़र आइकन। जो राइट पार्ट होता है यहाँ पर फीचर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टाइल्स और live tiles that you can customize, resize and recognize. Working on desktop screen, selecting and deselecting icon. ठीक है, तो selecting an icon, जब किसी आइकन को आप सेलेक्ट करते हैं
सपोज़ आपने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक ऑन द आइकन यू वांट टू सिलेक्ट, जैसे आप रिसाइकल बिन को खोलना चाहते हैं तो आपने इसको क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एरिया हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे ही आप डिससेलेक्ट करेंगे ये हाईलाइटेड एरिया हट जाएगा। मूविंग एन आइकन, आप किसी भी आइकन को मूव कैसे कर सकते हैं? यू कैन मूव एन आइकन एनीवेयर, जहाँ पर भी आप चाहें। क्या करना होगा इसके लिए? पहले हमें क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद हमें होल्ड करना होगा माउस को, और माउस को होल्ड करने के बाद जहाँ पर भी आप मूव करना चाहते हैं आप मूव कर सकते हैं। ड्रैग द आइकन एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, रिलीज़ द माउस बटन, मूव करने के बाद आप माउस बटन को रिलीज़ कर दीजिए। आफ्टर रिलीजिंग द माउस बटन द आइकन अपीयर्स एट द न्यू प्लेस, जहाँ सपोज़ आप पहले यहाँ पर था और आपने माउस के हेल्प से इसको ड्रैग करके यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, जहाँ भी आप चाहते हैं। ओपनिंग अ प्रोग्राम, आप प्रोग्राम को खोल कैसे सकते हैं? यू कैन ओपन अ प्रोग्राम बाय डबल क्लिकिंग, माउस को यहाँ पर रखिए और यहाँ पर डबल क्लिक करिए। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन्स, अब आप इनको अरेंज कैसे कर सकते हैं? यू अरेंज योर क्लोथ्स, जैसे कि आप कैबिनेट में अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, अलमीरा में अपने कपड़ों को अरेंज करके रखते हैं, वैसे ही आप डेस्कटॉप पर भी अपनी चीज़ों को अरेंज कर कर रख सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक करना पड़ेगा ब्लैंक डेस्कटॉप एरिया में। जैसे ही आप ब्लैंक डेस्कटॉप एरिया में क्लिक करेंगे वहाँ पे ये ऑप्शन आएगा व्यू का। व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक और ऑप्शन खुल के आएगा जिसमें आएगा लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स, ऑटो अरेंज आइकन्स। तो जैसे ही आप ऑटो अरेंज पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? उसके बाद वहाँ पर ऑल द आइकन्स गेट अरेंज्ड ऑन द स्क्रीन, वो अपने आप, ऑटो का मतलब हुआ कि स्वयं ही हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है सॉर्टिंग द आइकन्स, अब इनको छाट कैसे सकते हैं? यू कैन अरेंज द आइकन्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकली आप इनको सॉर्ट कर सकते हैं। इसके लिए राइट क्लिक करना होगा, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो एक व्यू के नीचे एक ऑप्शन आएगा सॉर्ट बाय। अब वो पूछेगा आपसे नाम से करना है, साइज़ से करना है, या फिर आपको आइटम टाइप से करना है, या फिर डेट मॉडिफाइड से करना है। तो जिस पे आप क्लिक करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट योर नॉलेज में द फर्स्ट इवन मेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वाज इन अ लेटर फ्रॉम बिल गेट्स। बिल गेट्स कौन है? को फाउंडर पॉल एलन इन 1975, ठीक है। द फर्स्ट एवर मेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वाज इन अ लेटर, एक लेटर में था जो कि बिल गेट्स और इसके जो को फाउंडर हैं पॉल एलन 1975 में। गेट्स इनिशियली रोट द कंपनी नेम एज माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने सबसे पहले कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट में लिखा था, विच मेड सेंस कंसीडरिंग इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसी से माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का ही ये मिला हुआ रूप है, ठीक है। नो द फैक्ट्स, द हाउस वेयर बिल गेट्स लिव वॉज डिज़ाइन बाई अ मैकोंटिश कंप्यूटर, वो इस कंप्यूटर ने डिज़ाइन किया था। द एवरेज कंप्यूटर यूज़र ब्लिंक्स आईज 7 times a minute, लेस देन हाफ द नॉर्मल रेट ऑफ 20, ओके। तो कंप्यूटर को अगर हमें रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर इट शट्स डाउन। सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू में पर जाने के बाद में आपको एक पावर बटन दिखाई देगा, तो जब आप पावर बटन पर क्लिक करेंगे फिर वो रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको कंप्यूटर को बंद करना है तो आप अगेन टाइटल बार पर जाएंगे, फिर वहाँ पर आपको ये बटन दिखाई देगा स्टार्ट का, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसमें शट डाउन पर जाएंगे और आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर। थैंक